क्या तीन ईश्वर है या एक ईश्वर? मेरा नाम पास्टर थॉमस है और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ट्रिनिटी त्रिएक का क्या अर्थ है। आज ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मेरा एक सवाल है, क्या ईसाई तीन ईश्वरों में विश्वास करते हैं? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा? इसका जवाब है नहीं, हम तीन ईश्वरों में विश्वास नहीं करते हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी ऐसे ईसाई से मुलाकात नहीं की जो तीन ईश्वरों में विश्वास करता हो। बाइबल सिखाती है कि केवल एक ही ईश्वर है, एक सृष्टिकर्ता ईश्वर। और मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। साथ ही ईश्वर अनंत हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं और वे जो चाहे कर सकते हैं। और ईश्वर के बारे में अगली बात यह है कि हम ईश्वर के बारे में जानने योग्य सब कुछ कभी नहीं समझ पाएंगे। ये असंभव है। यदि आप ईश्वर के बारे में जानने योग्य सब कुछ समझते हैं तो आपका ईश्वर बहुत छोटा है। आप सच्चे ईश्वर को नहीं जानते हैं। सच्चे ईश्वर ने ही दुनिया बनाई है। उन्होंने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और उन्होंने आपको बनाया है। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानें। ईश्वर आसमान में ऊपर मौजूद कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जो बस अस्तित्व में है। कुछ धर्मों में ये माना जाता है कि आप ईश्वर को कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं जान सकते, आप केवल नियमों को ही जान सकते हैं। खैर, जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। जब तक आप ईश्वर को व्यक्तिगत रूप से नहीं जान लेते तब तक आपको अपने जीवन में कभी शांति और खुशी नहीं मिलेगी। और जब तक आप ये निश्चित रूप से नहीं जान लेते कि मरने के बाद आप कहाँ जा रहे हैं, तब तक आप इस धरती पर शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकते। तो मुझे तीन व्यक्तियों में ईश्वर के बारे में समझाने दें, क्योंकि ईसाइयों पर तीन देवताओं में विश्वास करने का आरोप लगाया गया है। खैर, फिर से ये सच नहीं है, हम ऐसा नहीं मानते। चलिए मैं आपको इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाता हूँ। मुझे बताइए, 1 गुणा 1 गुणा 1 आखिर कितना होता है? 1। आपके पास कितने एग है? 3। लेकिन आपके पास कितनी बार गुणा 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 है 1? या इसे कहने का एक और तरीका, 1 भाग 1 भाग 1 कितना होता है? 1। वहां 3 1 है लेकिन केवल एक ही 1 है। तो आपके पास 3 है लेकिन केवल एक ही है। अब इस्लाम धर्म भी यही सिखाता है कि केवल एक ही ईश्वर है और उनके पास उनके लिए एक नाम है जिसे अल्लाह कहते हैं। और वे वही सिखाते हैं जो हम सिखाते हैं। ईश्वर शाश्वत है। इसका मतलब है कि उनकी न कोई शुरुआत थी और न ही कोई अंत। ईसाई यही मानते हैं कि सृष्टिकर्ता ईश्वर शाश्वत है। अब इस सृष्टिकर्ता ईश्वर के बारे में कुछ बातें हैं। उदाहरण के लिए, कुरान सिखाती है कि ईश्वर शाश्वत है और वो एक शाश्वत आत्मा है। खैर, ईसाई भी यही सिखाते हैं कि ईश्वर एक शाश्वत आत्मा है। हालांकि हम मानते हैं कि वो पवित्र आत्मा है जो सचमुच आपके जीवन में आ सकती है, आपके पापों को क्षमा कर सकती है और आपके जीवन को बदल सकती है। इस्लाम सिखाता है कि ईश्वर शाश्वत शब्द है। कुरान यही कहती है। अब हम भी यही मानते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म में शाश्वत शब्द कुरान है और इसीलिए ये माना जाता है कि ईश्वर का संदेश एक शब्द है, एक पवित्र किताब है। लेकिन ईसाई धर्म में और हमारे गहरे विश्वास में ये माना जाता है कि शब्द ही देह बन गया है। बाइबल कहती है, आदि में शब्द था और शब्द देह बन गया। कोई किताब नहीं। और इसीलिए वो पवित्र शब्द, वो शाश्वत और अनंत शब्द स्वयं एक मनुष्य का रूप लेकर हमारे बीच आया और हम सब उन्हें यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। तो इस तरह ईश्वर शाश्वत है, ईश्वर एक शाश्वत आत्मा है और ईश्वर शाश्वत शब्द है। हमारे लिए ये कोई किताब नहीं है, ये एक व्यक्ति है, वो ईश्वर जो मनुष्य बन गया। अब मैं इसे समझा नहीं सकता, आप भी नहीं समझा सकते, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं जानते और समझा नहीं सकते। जैसा कि मैंने कहा, ईश्वर तो ईश्वर है, वो जो चाहे कर सकता है। मुझे नहीं पता कि एक काली गाय हरी घास खाकर सफेद दूध कैसे दे सकती है, लेकिन मुझे दूध पसंद है। मुझे नहीं पता कि बिजली कैसे काम करती है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और दुनिया में किसी और को भी नहीं पता, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम बहुत सी ऐसी चीजें स्वीकार करते हैं जिन्हें हम समझते नहीं हैं। और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य उस शाश्वत सृष्टिकर्ता ईश्वर को जानना है। और इसीलिए मसीह का जन्म कुंवारी मरियम के द्वारा हुआ था।
उन्होंने बिना किसी पाप के जीवन व्यतीत किया है। उनके कोई पिता नहीं थे। उन्होंने क्रूज पर अपने प्राण दिए और अपना लहू बहा। क्यों? उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। वे इसीलिए आए थे क्योंकि बाइबल कहती है कि हम सभी ने पाप किया है। हम सभी ने ईश्वर के नियमों को तोड़ा है और पाप ने हमें शाश्वत ईश्वर से अलग कर दिया है। और इसी कारण यीशु आए। और बाइबल कहती है कि पाप की एकमात्र कीमत लहू बहाकर मृत्यु है। और यीशु ने अपना लहू बहाया, क्रूस पर अपने प्राण दिए और आपके पापों की कीमत चुकाई। मैं पूरी प्रेमपूर्ण दया के साथ एक बात साझा करना चाहता हूँ। आप अपने पापों की कीमत नहीं चुका सकते। आपका धर्म आपके लिए ऐसा नहीं कर सकता। आपके पुजारी नहीं कर सकते, आपके इमाम नहीं कर सकते और आपके पादरी नहीं कर सकते। मरियम से प्रार्थना करना भी ऐसा नहीं कर सकता। दिन में 5 बार प्रार्थना करना भी ऐसा नहीं कर सकता। आप ऐसा कोई घरनी कार्य नहीं कर सकते जिससे आप अपने पापों की कीमत चुका सके। कि भी भले ही आप अच्छा जीवन जी रहे हो, फिर भी आपके अंदर सारी बुराइयां मौजूद हैं। आपकी कीमत लहू बहाकर मृत्यु है और यीशु ने आपकी जगह आपके पापों की कीमत चुका दी है। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता चाहते हैं। और यीशु आपके हृदय के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। आप में से कई लोग जो अभी सुन रहे हैं, आप उन्हें महसूस कर रहे हैं। वो कहते हैं, यदि तुम द्वार खोलोगे तो मैं भीतर आऊंगा। और मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। जब वो भीतर आते हैं तो वो आपके पापों को क्षमा कर देंगे। परमेश्वर, बाइबल कहती है कि परमेश्वर उन्हें फिर कभी याद नहीं रखेंगे। आपको क्षमा कर दिया गया है। उन्होंने आपके पापों को अपने शरीर पर उठाया। बाइबल कहती है कि उन्होंने क्रूज पर मसीह के शरीर में हमारे पापों का दोष अपने ऊपर ले लिया। उन्हें हमारी जगह दोषी ठहराया गया। उन्होंने हमारी जगह नरक की पीड़ा सही और आपको नरक जाने की आवश्यकता नहीं है। मसीह पहले ही पाप का दंड भुगत चुके हैं। तो मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है? ये समझे कि आपका धर्म, आपके अच्छे कर्म आपको नहीं बचा सकते। आप पाप के गलत रास्ते पे चल रहे हैं और आप अपने जीवन का नियंत्रण जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता को सौंपना चाहते हैं। इसलिए आप अपने पाप से मुड़े, आप मसीह की ओर मुड़े और आप अपना जीवन उनके हाथों में सौंप दें। और आप अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप दें ताकि वे आपके जीवन में आए और आपके परमेश्वर, आपके प्रभु और आपके उद्धारकर्ता बने। आप अभी इसी वक्त ऐसा कर सकते हैं। हो सकता है कि आप ये सब ना समझें, लेकिन विश्वास के साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं और अपना जीवन मसीह को सौंप सकते हैं। मैं प्रार्थना में हमारा नेतृत्व करूंगा। प्रार्थना आपको नहीं बचाएगी, वो आपको नहीं बचाएगी, लेकिन यीशु बचाएंगे। बस प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, अभी मैं अपना जीवन आपको सौंपना चाहता हूँ। मेरे हृदय में आए और मेरे जीवन के प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता बने। आमीन। यदि आपने वो प्रार्थना की है तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे लिखें कमेंट सेक्शन में या मैसेज में या ईमेल के जरिए मुझे लिखें और बस कहे, मैंने समर्पण कर दिया, मैंने समर्पण कर दिया। और फिर 2 शब्द और शामिल करें, मुझे शामिल करें, मुझे शामिल करें। और मैं आपको हमारे सप्ताह का संदेश भेजूंगा। मैं हर हफ्ते बाइबल से एक संदेश लिखता हूँ और आपको ये बहुत पसंद आएगा। आपको ये बहुत पसंद आएगा। ये लिखित रूप में है, ये निःशुल्क है और ये आपको प्रभु में बढ़ने में मदद करेगा। कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें, फॉलोवर या सब्सक्राइबर बने। और अगली बार तक मैं पास्टर थॉमस हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने विश्वास में बढ़ते रहे और प्रभु के करीब बने रहें। और हमेशा याद रखें, यीशु आपसे बहुत प्रेम करते हैं।